कहते एक बहन जी आती है, बहन जी और कहती है कि ये फोटो तुम्हारी मम्मी की है। मैं नहीं, मम्मी की नहीं है, ये हमारे सदगुरु माता जी है। तो बोला ये जो बगल में फोटो है ये किन की फोटो है। मैंने बताया ये जो दोनों ही फोटो देख रहे हमारे सदगुरु माता जी की, इनसे पहले ये थी, आज ये ब्रह्मलीन अपने परम सत्ता जो निरंकार में समा गई। और अब जो है समय के रहबर हमारे माता सुदीक्षा जी, जो बगल में आप फोटो देख रहे हो, वो आज के समय के रहबर हैं। फिर बोला कि आप कौन से सत्संग? मैंने निरंकारी। अच्छा, निरंकारी सत्संग में। वो जो पगड़ी वाले बाबा जी, नाम तो याद नहीं, पगड़ी वाले बाबा जी बहुत अच्छे, कहते उनमें बहुत शक्ति थी। मैंने हाँ माता जी वही। तो उन्होंने ऐसा शब्द बोला इनके बारे में, माता जी के बारे में, बाबा जी के बारे में ऐसा बखान किया कि हम अपने आप में लज्जित हो गए यार। मैं सोच के रहेगा कि हम बताओ इतने सालों से, ना जाए कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से खुद की बात करता हूं 10 से 12 साल हो गए सत्संग करते हुए। हाँ 2012-13 से सत्संग जाता हूं मैं, और अब तक ये ज्ञान नहीं हुआ। हम सभी की बात करें तो 90% की बात करता हूं मैं, जहां तक देखा। क्योंकि देखो खुद से तो पता चलता कि हमारा नजरिया क्या है, और जो आस पड़ोस के हमारे संत महात्मा, माताएं, बहनें जो भी हैं, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से, हर चीज से पता चलता है कि हम सदगुरु को क्या समझते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने कभी सत्संग गई नहीं है, तो सारी बातें बताई उन्होंने। तो देख के हैरान रह गया यार कि बताओ, वास्तव में हम अपने आप को खुद को निरंकारी कहते, ब्रह्म ज्ञानी कहता हूं यार, बताओ ये। मैंने चरण पकड़ लिए उनके, मैंने अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। बिठा लिया उनको जबरदस्ती। आई थी किसी और काम से दुकान पे, मेन तो आपको बता चुका, चश्मे का काम है। मगर जब उनकी बातें सुनी तो बिठा लिया मैंने, मैं बैठ जाओ, थोड़ी सी बात बताओ। तो बातें उन्होंने ऐसी बताई सदगुरु माता जी के बारे में, वो बातें बताई, ऐसा बोला कि सुन के खुद को शर्म आ गई कि यार हम क्या है, हम तो बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हम निरंकारी हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम संत महात्मा महापुरुष धन्यकार जी। अरे यार ये बताओ, पूजा पाठ करने वाली बताओ, इसको कौन कहेगा? और इतनी बड़ी सिखलाई दे के चली गई। तो वास्तव में हमें अभी सदगुरु की पहचान नहीं। ये घोर कलयुग में परमात्मा ने पता नहीं क्या सुझाई नहीं दिया, दिखाई दिया कि है हमारे बच्चे बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं और इनको समझा पाना बहुत मुश्किल है। कहते मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। फिर इसने क्या सोचा कि एक मानव का ही रूप धरा और हमें समय समय पे अवगत करते रहे, दिशा निर्देश करते रहे। कभी बाबा बूटा सिंह, तो कभी बाबा अवतार सिंह, कभी बाबा गुरबचन सिंह, कभी बाबा हरदेव सिंह के रूप में, कभी माता सविंदर जी के रूप में, और आज के समय के रहबर माता सुदीक्षा जी के रूप में हमें हर दिन, हर रोज, हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। मगर हम लोग कैसे हैं, जरा सोच के देखें कि अगर हम सदगुरु को सदगुरु समझते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि सदगुरु जो होता है परमपिता परमात्मा निरंकार का साकार रूप होता है, तो ये हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर हम ये मानते हैं तो इस पे हम अमल भी करें कि निरंकार जिसका रंग रूप नहीं, ये साकार रूप में आज के समय के रहबर माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में हमारे सामने प्रकट है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाश
ये मंत्र थोड़ा सा भूल भी जाता हूँ, मगर कहीं जो बातें पहले हमें ग्रंथों में, किताबों में हमने पढ़ी है, समझी है, आज हमारे साथ वही हो रहा है और हम उन पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी, कहते कि जिंदगी में हमारे साथ इतना बड़ा रहस्यमय पर्दा खुल गया, हमें ये भी पता चल गया हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना, हम कौन हैं, किस लिए आए, हमें करना क्या है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर 4 पैसे का लालच हमें कहीं मिल जाता है, वहाँ जो काम बताया जाता है हम और फालतू काम कर देते हैं। मगर यहाँ भी एक लालच नहीं है, यहाँ हमें पहचान बता दी है, हम वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं। और माता जी ने जो बताया हम पहचान नहीं पा रहे हैं। वास्तव में सदगुरु क्या है? सदगुरु आज के समय में देखा जाए तो सदगुरु हमारी अब पहचान बन गए हैं। क्यों पहचान क्यों है? क्योंकि अगर हम निरंकारी हैं और सेवा सत्संग सुमरन से जुड़े हुए, निरंकारी मिशन से जुड़े हुए, तो हमारा जो मुख्य जो आधार है निरंकार है। निरंकार कहो चाहे साकार कहो, एक ही बात है। सुमरन करना, निरंकार को साक्षी मान के सदगुरु को सुमरन करना है। मगर हमें ये कल जब से ये बातें हमारे कानों में पड़ी है, तब से बार बार रिपीट होती आ रही बात वही बार बार रिपीट होती जा रही कि काश हमें ऐसी सिखलाई आ जाए। कहते वो माने भले ना, वो करती भले ना हो, जानती हैं मानती नहीं है, मगर हमें सिखलाई दे गई कि बोला अब आपको ज्यादा समय ना लगाते हुए आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनकी बात पूरी सुने और सुनने के बाद अमल भी करें। कल से मैं तो बहुत ही परेशान हो रहा हूं कि बात आओ, हम झंडे गाड़ रहे हैं, निरंकारी हैं, तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई हैं सब्सक्राइबर सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि माता जी ने जो बतलाया कैसा है, हमें करना चाहिए नहीं। तो कहते हैं कि हमें किसी न किसी रूप में बहुत बड़ी सिखलाई देके चली गई। सोचा कि अपने तक तो रख नहीं सकता, शेयर करना जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ मिला है और वो 4 में बांट के हम खाए तो उसका आनंद ही कुछ और आता है। और ये सिखलाई जो हमें मिली, सिखलाई हम वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये वास्तव में हमारी नाकामी कहें या कहते अभागापन कहें। हमें इतनी बड़ी सिखलाई देके कहते ना कि जो कभी गई नहीं। अब आप सोच रहे इतनी देर से मैं बता नहीं रहा हूं, उनकी बात बता दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। हमें अपने आप पे भी थोड़ा ध्यान देना है कि हम सदगुरु को शरीर ना समझें। बिल्कुल वो शरीर है ही नहीं, क्योंकि शरीर तो इसलिए है कि कहते हैं इंसान को अगर समझाना है तो इंसान ही बनना पड़ेगा, इसलिए यह रूप धारण किया है। माँ का रूप धारण किया, पहले बाप का रूप धारण किया, बाप बन के समझाया, माँ का रूप धारण किया। हम अब भी नहीं समझे, अब कौन सा रूप होगा? अगर हम अभी भी नहीं समझे, नई सिखलाई मिली, हम नहीं बदले, तो बदलने के लिए फिर और कौन आएगा? अगर एक इंसान ने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी तो किसकी पड़ोसी की बात मानोगे? अगर माँ बाप कहते बेटा सही काम करो, अच्छे से पढ़ो, अपने काम से मतलब रखो, किसी अरे गरे यार दोस्तों से मतलब मत रखो, अपने काम से मतलब रखो, अकेले चलो, बुराई के रास्ते पे मत चलो, बुरे दोस्तों का साथ छोड़ दो। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? आज अगर हमें इस घोर कलयुग में परमात्मा ये खुद साकार रूप में मिला है, उसकी बात अगर हम नहीं मानेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर अगर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि जो वो रास्ता बताएगा उस रास्ते को बनाने वाला भी खुद ही है और इस चलाने वाला भी खुद ही है, और उस रास्ते में जो मंजिल मिलेगी मंजिल में भी यही बैठा होगा, क्योंकि ये सब रचयिता है।
इसने पहले सृष्टि रची और रचने के बाद सब में शामिल हो गया और खुद ही चलाने वाला है। अब हम सबको इसकी तरफ अग्रसित कर रहा कि हम पूरी तरह से इसमें समर्पण हो जाएं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए माता जी की बात बताते हैं। तो देखो माता जी ने क्या बोला, अब मैं नहीं, अब माता जी की बारी आप सुनोगे जो उन्होंने कहा। मैंने तो बोला माता जी थोड़ा सा वीडियो बन जाए। बोला अरे वीडियो हम कहीं नहीं, हम नहीं, तभी कभी नहीं, हम वीडियो, हम टीवी नहीं देखती हूँ मैं, तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे, हमारा नहीं सर आप नहीं। मैंने बोला ये बहुत अच्छा संदेशा जाएगा, सारी बातें बताई। मैंने बोला कि माता जी हम निरंकारी हैं। अच्छा तो बताए सारी बातें। बोला बेटा एक बात बताओ, हाँ, कि भैया ये अपन की भाषा, भैया ये कलयुग चल रहा है, हमने राम को नहीं देखा, श्याम को नहीं देखा, भोले को नहीं देखा। ये बेटा जो तुम करे माता जी, ये माता जी नहीं है, ये मानो तो लक्ष्मी माता है, मानो तो दुर्गे माता है, मानो तो सरस्वती माता है, इन्हीं को राम मान लो, इन्हीं को कुछ मान लो, ये भगवान है। ये आप माता जी सदगुरु माता जी के, ये सदगुरु माता जी तो आप कहने के लिए हैं, ये भगवान है बेटा। इनकी बातों पर चलोगे कि आप तो धन्य हो गए, करे आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो आपको चलो मिल गया, हमें तो कुछ नहीं, हम तो अभी वही पूजा पार्टी कर रहे हैं, हमें कब ऐसा अवसर मिलेगा। बोला ये भगवान है, ये बेटा इंसान नहीं है। कभी आप उनको इंसान समझो, माता जी कहते हो ना, माता जी कहे हो, मगर इनको ये भगवान है, भगवान। मैं माता जी हाँ भगवान तो हैं, हमें बताया है परमात्मा जिसका कोई रंग रूप नहीं, उसका साकार रूप है। बोला साकार रूप भूल जा, सब कुछ भूल जा तुमने कभी सत्संग बचपन से तो सत्संग नहीं किया। मैंने सत्संग बचपन से किया, अभी 8-10 साल 12 साल 10 साल हो गए होंगे। उससे पहले तो पूजे पाठ कर रहे थे ना। किसकी पूजा कर रहे थे? गणेश की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, माता की, इसकी उसकी। ये वही है, ये वही है जिस गणेश की पूजा करते हैं, वही है। सब कुछ इसी में समाये, गणेश भी समाये, लक्ष्मी भी समाई, सरस्वती, माँ दुर्गे, सब माँ काली, राम, श्याम, शंकर, बजरंग बली, कहते सब इसी में समाये हैं। सारे देवी देवता सब इसी के अंदर हैं। कभी आप इनको माता जी कह के और आप सत्संग करते हो, कहते जो ये कहें इनकी बात को मान लिया करो बेटा। हमने सुना है कि बहुत पहले एक बार कोई हमें सत्संग में ले गया था, किसी और सत्संग में, आज वो तेरे दिव्य ज्योति संस्थान में, आशुतोष महाराज जी के उसमें, तेरे बहुत अच्छी बातें थी। हमने बहुत अपना मन बनाया, एक बार ऐसे ही किसी के कहने पे चले गए, बहुत अच्छा लगा। बोला हमें घर में, हमारे घर में किताबें तो पढ़ते हैं आपके अंकल, उनसे पता चलता, पढ़ी लिखी तो हूँ मैं, पढ़ी लिखी माता जी बार बार एक ही बात कि भैया ये भगवान है, ये इंसान नहीं है। कभी आप इनको इंसान समझते हो। सदगुरु माता जी आप बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, आप वही बोलना जो सत्संग में बोला जाता है, बातें वही करना, मगर इनको ये भगवान है, इनको और कुछ नहीं समझना, ये साक्षात भगवान है। ऐसे ही है, राम को नहीं देखा, श्री कृष्ण को नहीं देखा, उनका जन्म हुआ, उन्हें पाला गया, पोसा गया, बड़े हुए, आज ये भी देखो बड़े होके ऐसे देखो, ये भगवान है, ये कोई और नहीं है। कभी आप इनको माता जी समझ के और सत्संग कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये भगवान समझ के करना कि आपके गणेश है यही, आपके लक्ष्मी है यही, आपकी सरस्वती भी यही है, आपके शंकर भी यही है, आपके विष्णु भी यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यही है। आपको कही जाए बहुत सौभाग्यशाली निकले आप। चलो अच्छी बात है कि आप सत्संग जाते हो। बोला रोज जाते हो। मैं रोज तो नहीं जा पाता माता जी, रोज जाने का समय नहीं मिलता है, हफ्ता 10 दिन में संगत मिल जाती है, और वीडियो शूट करता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, कोई बातें होती हैं तो बातें अपने इसमें वीडियो बना के डाल देता हूँ मैं। बोला अच्छी बात है। बोला हम जाते जाते, उन्होंने थोड़ा सा पेज टाइट कराने के लिए आई थी। बोला जाते जाते बताऊँ आपको, कभी सत्संग मत छोड़ना। मैं नहीं माता जी। बोला दर्शन होते हैं आपकी माता जी के? मैं दर्शन तो होते रहते, रोज दर्शन होते हैं। कभी इनकी हुजूरी में और बाकी जो सत्संग होता है, जो हमें बताया कि जो सात संगत जो है वो हमारा ही रूप है, जो ज्ञान दिया है माता जी ने वो सब में है। गद्दी पे कोई संत महात्मा बैठता है तो सदगुरु, बोला हाँ प्रकट हो जाता है। वास्तव में तुम सही कह रहे हो।
कि राम सब में बसे, ये जिसको चाहता है ना उस गठ में बैठ जाता है। सतगुरु तुम्हारा अंतर्यामी है, भगवान है। भगवान तो एक जगह नहीं, हर जगह हमेशा रहते हैं, हर किसी में रहते हैं। तो तुम सही कह रहे हो, गद्दी पे कोई भी बैठ जाता है और इसमें ये खुद प्रकट हो जाती है। चुप रह गया, मैं चुप रह गया कि काश ये समझ हम में आ जाए कि जाते जाते भी यही क्या, ये भगवान है, कोई और नहीं बेटा, ये भगवान है, ये माता जी नहीं है, ये भगवान है। कहते भगवान भगवान होता है, भगवान के नाम से तो भगवान एक ही होता है। सदगुरु कहो चाहे माता जी कहो चाहे कुछ भी कहो। तो बस यही बात शेयर करनी थी। तो आप जी को माता जी की बातें कैसी लगी? वास्तव में भगवान है कि हम इसको किसी भी रूप में जान सकते कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धनंकार जी और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।